हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं नीता, आपकी होस्ट और दोस्त। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टिप्स फॉर ऑल। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। आई होप कि आप सब लोगों ने अपना अपना इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न समय से भर दिया होगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी ड्यू डेट थी जुलाई 31 जुलाई 2024, तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते थे। लेकिन अगर आपने वो डेडलाइन मिस कर दी है कोई कारण की वजह से, या फिर आप वो समय से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं भर पाए हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे रिटर्न्स जो भी हम लोग बाद में भरना चाहते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। तो हम कैसे भर सकते हैं, क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या नहीं। तो इसके लिए ये वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और आखिरी तक देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, तो ताकि आपको ये सारी जानकारी समय समय से मिल पाए। तो ये रिटर्न जो हम लोग तो इस तरह के रिटर्न जो रहते हैं वो किस सेक्शन में कवर होते हैं। इसका सेक्शन है 139(4) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो रिटर्न रहते हैं, जो कि हम अपनी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। 31 जुलाई के बाद अगर हम अपना रिटर्न भरते हैं या भरना चाहते हैं, तो उसको कहा जाएगा बिलेटेड रिटर्न। यानी कि आपने अपनी ड्यू डेट के हिसाब से जो रिटर्न नहीं भरा है, उसके बाद में आप भर रहे हैं, इसके लिए उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न हम भर तो सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी पेनल्टीज भी है। वो पेनल्टीज आइए हम समझते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न हम कब तक भर सकते हैं। पहली बात तो बिलेटेड भरने की ड्यू डेट क्या होगी। ड्यू डेट होगी बिफोर द एंड ऑफ दिस असेसमेंट ईयर, 3 months बिफोर द एंड ऑफ दिस असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या है, दिस असेसमेंट ईयर इज 24-25। कौन से साल के लिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है, ये खत्म होता है 31 मार्च 2025। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी कि 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर डेट क्या आती है, दैट इज द 31 दिसंबर 2024। तो यानी कि आपकी जो डेडलाइन रहेगी बिलेटेड फाइल करने का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024। तब तक कि आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न भरने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि आपने सही समय से नहीं भरा है, तो उसके लिए आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो क्या क्या पेनल्टीज होगी, आइए वो हम देखते हैं। तो पहली पेनल्टी ये होगी कि जो कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न सही समय से नहीं भरा हुआ है, इसके लिए उसके लिए आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बेयर करने के सेक्शन से 234A, 234B और 234C में, तो आपको ये इंटरेस्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे और आपको उसके साथ के भरना पड़ेगा। दूसरा है गवर्नमेंट ने पेनल्टीज इम्पोज की है। अगर आप जानते होंगे तो गवर्नमेंट ने पेनल्टीज भी बढ़ा दी है। जैसे कि अभी जो पेनल्टीज है वो किस तरह से, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है, तो आपको, अगर आपने सही समय से रिटर्न नहीं भरा है और आप बिलेटर रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपको पे करना होगा 1000 रुपीज फीस टू द गवर्नमेंट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर, आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपकी लेट फाइलिंग फीस आएगी 5000 रुपीज़। आपको ये 5000 रुपीज़ पे करना होगा, चाहे आपको टैक्स हो या ना हो, लेकिन आपको ये फीस तो पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा सही समय से रिटर्न भरे दीजिए, ताकि हम ये पेनल्टी से बच पाए। तीसरा इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अभी बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट्स और लॉस फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन होता है, और वो रेगुलर बिजनेस करते हैं हर साल, और उससे वो लोग को इनकम मिलती है। या फिर बहुत सारे लोग जो है वो शेयर्स में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, या कुछ भी हम लोग अगर ये सब जो है, ये जो गेन्स है, इनके गेन्स के इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको उसमें टैक्स भरना होता है। लेकिन लॉसेस की केस में, जब आपके पास प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की केस में लॉसेस होते हैं, इधर आपका ट्रेडिंग बिजनेस हो, फ्यूचर ऑप्शंस का बिजनेस हो, या रेगुलर कोई भी बिजनेस हो, जो भी चीज़ का आप बिजनेस करते हो, तो ये जो लॉसेस है आप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों। अगर आपने सही समय से रिटर्न नहीं भरा है और आप बिलेटेड रिटर्न भरने जाते हैं, जिसमें कि आपकी इनकम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन के इसमें, तो आपका जो लॉस है वो साल का, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।
अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जो है नेक्स्ट ईयर में उसका सेट ऑफ भी नहीं मिला गया और ये आपका नुकसान है। जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते समय से तो आप नेक्स्ट ईयर में उसको सेट ऑफ करते उतना टैक्स आपको कम बैठता था, बट ये केस में ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो ये थे दोस्तों ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि आपको ध्यान में रखते हुए अपना हर साल रिटर्न टाइम से भरना है। और अगर नहीं भरा है तो आप ये पेनाल्टीज जो गवर्नमेंट ने लगाई है 1000 और 5000 की जो भी आपको अप्लीकेबल है, ये पर पे करके आप अभी भी अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो आप अपना रिटर्न भर लीजिए जिसकी डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024 और रिटर्न भर के अपना ये साल का जो है कंप्लायंस पूरा कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।